गुरुजी असंतुष्ट हो गए बृहस्पति जी इंद्र से। कभी कभी गुरु चेला में भी खटपट हो जाती है। कारण यह था कि इंद्र का दरबार लगा था, नाच गाना चल रहा था, गाना बजाना का राग रंग गंधर्वों के द्वारा किया जा रहा था। अब संगीत के प्रेमी प्रेम से इंद्र उस संगीत का आनंद ले रहे थे। इतने में दुर्वासा जी श्री बृहस्पति जी आ गए। गुरु जी महाराज, अब जब राग रंग जमा हो और बीच में कोई विभूति आ भी जाए तो फिर लगता है कि सब राग रंग बिखर गया। अब इनके आओ भगत में लग जाओ। तो इंद्र ने देख तो लिया कि गुरुजी पधार रहे हैं, परंतु उसने अनदेखा कर दिया कि जैसे हम देख नहीं पाए। गुरुजी आके चुपचाप बैठ जाएंगे, बाद में मैं हाथ जोड़ लूंगा कि गुरुजी माफ करना, आप कब आए मुझे पता नहीं चला। हाथ जोड़ लेंगे ताकि राग रंग में भी कोई बाधा ना आवे, गुरुजी को भी खुश कर लेंगे। परंतु जैसे इंद्र ने अनदेखा किया, गुरुजी तो गुरुजी यही थे। पहचान गए, अच्छा चेला हमको देख करके मुंह घुमा रहा है। मूड खराब हो गया, बृहस्पति जी गायब। अब इंद्र ने चारों तरफ देखा, गुरुजी आए तो थे, कहां चले गए। जब कहीं नजर नहीं आए तो समझ गए गुरुजी नाराज हो गए। इंद्र भागा तुरंत मनाने के लिए। घर पहुंचा, गुरु माता से पूछा, गुरुजी, बोले वो तो आप ही के यहां गए थे, लौट के तो नहीं आए। अब खोजता फिरा, कहीं पता नहीं। अब घबराया, सीधा श्री हरि की शरण में गए। इंद्र पहुंचा, हमारे गुरुदेव नाराज होकर चले गए, अब क्या होगा। ब्रह्मा जी से निवेदन किया तो ब्रह्मा जी ने कहा सुनो। ब्रह्मा जी ने पहले नारायण के पास भेजा तो नारायण ने सलाह दी, जब तक तुम्हारे गुरुजी खुश न हो जाएं तब तक के लिए तुम विश्वरूप को अपना मार्गदर्शन बना लो। गुरु के बिना गति नहीं है। उनको ढूंढो, उनको मनाओ, और न मने जब तक न मिले तब तक के लिए विश्वरूप से काम चलाओ, अस्थायी रूप से। ठीक है महाराज। तब आए विश्वरूप के पास, निवेदन किया, आप हमारे पुरोहित बन जाओ। विश्वरूप ने कहा सुनो, ये पुरोहित कर्म बहुत निंदनीय होता है। तमाम प्रकार के उल्टे सीधे दान लेने पड़ते हैं, दान से बुद्धि दूषित होती है। हमको इन सब की जरूरत नहीं है कि हम तो शिलोंक्ष वृत्ति से संतुष्ट रहने वाले ब्राह्मण हैं। शिलोंक्ष वृत्ति उसको कहते हैं जब किसान खेत काटता है, फसल काटता है, उसमें जो अन्न गिर जाता है उसको आप बीन लाइए, उसको कहते हैं शिला। और जहां पर अन्न का क्रय विक्रय हो रहा हो, बेचा जा रहा हो, तो उस समय बेचते समय, तौलते समय बहुत सा बिखर जाता है, उसको उठा लाओ, उसको कहते हैं उंच्र। तो जो तपस्वी ब्राह्मण होते हैं वो शिला और उंच्र को बीन करके ही अपना पेट भर लेते हैं। भिक्षा तक नहीं मांगते, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। और यह अन्न परम पवित्र अन्न माना गया है, इसमें कोई दोष नहीं होता। देने वाला तो न जाने किस कामना से दे रहा है, उसका दिया हुआ अन्न न जाने कैसा है, परंतु जो खेत में बिखरा है और अनाज मंडी में बिखरा है वो तो किसी का नहीं है, गिरा हुआ है। तो वो अन्न बीन के जो पावे उसकी बुद्धि सदैव शुद्ध रहती है, क्योंकि देने वाली की कोई वासना उसमें नहीं है। ना तो देने का कोई कष्ट है, देने वाले को कष्ट भी हो सकता है, ये बाबा जी कहां से आ गए, तो भी अन्न में दोष। और उसका व्यापार यदि गलत है, उसकी भावना गलत है, या देने से पुण्य होगा महाराज, तो माने कोई ना कोई वासना अन्न में रहती है। चाहे वो अपने पुण्य कमाने के लिए दे रहा है तो जो लेगा उसका पुण्य लेगा, यदि उसका अन्न अशुद्ध है तो खाने वाले की बुद्धि अशुद्ध करेगा। पर शिला और उंच्र का जो अन्न है, कण है, वो परम विशुद्ध है। तो कहते अकिंचनानाम हि धनम शिलोंक्षणम,
हम जैसे जो अकिंचन प्राणी हैं उनका तो जीवन व शिलुंश है, इसी से पेट ही तो भरना है, अपने पेट भरने लायक हम वो मिल जाता है, बस जीवन चलाने के लिए पर्याप्त। हमको कोठी भवन कुछ बनाना नहीं है, तो हम पुरोहित बन के फालतू में उल्टा सीधा दान पुण्य क्यों लें? हम नहीं, अस्वीकार करते। जब सारे देवता चरणों में गिर के गिड़गिड़ाने लगे, ऐसा ना करो महाराज, साक्षात प्रभु ने आपके पास हमें भेजा है। अनुनय विनय करी तो फिर राजी हो गया, अच्छा ठीक है भाई, कुछ ही दिनों की बात है, जब तक तुम्हारे गुरुजी खुश नहीं हो जाते तो चलो हम संभाल लेते हैं। राजी हो गए। राजी हो गए तो सबसे पहले इंद्र पर अनुग्रह करके उन्होंने नारायण कवच का उपदेश दिया। ये नारायण कवच बड़ा भागवत का महत्वपूर्ण कवच है। जो भी इस कवच का, नारायण कवच का नित्य प्रतिपाठ करे तो भूत प्रेत डाकिनी पिशाचिनी चुड़ैल आदि कोई उसको प्रभावित नहीं कर सकते, उसे छू नहीं सकते। ये प्रबल कवच है, भागवत में नारायण कवच है, इसका नित्य पाठ करना चाहिए। वो तंत्र मंत्र जो चलाते हैं, जादू टोना वगैरह भी कर देते हैं लोग, इन सब से बचने के लिए ये प्रबल कवच है। कवच का मतलब ही होता है जो चारों तरफ से तुम्हें सुरक्षित करे, जो भी आवे अलाए बलाए उसको झेले, उसको रोके, उसी का नाम कवच होता है। तो यह कवच विश्वरूप ने इंद्र को प्रदान किया। और भी देवताओं की शक्ति का संवर्धन करने के लिए उन्होंने बहुत विशाल एक यज्ञ किया। विश्वरूप के आचार्यत्व में यज्ञ हुआ। यज्ञ करते करते विश्वरूप को लगा दैत्य हमारे मामा जी हैं, क्योंकि दैत्यों की बहन रचना के ये बेटा है। तो विचार किया कि मैं देवताओं को इतना बलशाली बनाता जा रहा हूं कि हमारे मामा जी तो बहुत परेशान होंगे, मामा जी कमजोर पड़ जाएंगे। तो थोड़ा मातृपक्ष, मामा में भी ममता होती है, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, यज्ञ में देवताओं का नाम तो बड़ी जोर जोर से बोलते हैं, सूर्याय स्वाहा, भौमाय स्वाहा, परंतु कभी कभी मौका पा करके राहवे स्वाहा, बलये स्वाहा, दैत्यों के नाम की भी आहुति धीरे से नाम लेके डालते हैं। इंद्र ने पकड़ लिए, गुरुजी क्या कर रहे हैं आप हमारा बल बढ़ा रहे हैं कि हमारे दुश्मनों का? तो उस समय रुक जाते और जब भी मौका पाते तो फिर आहुति डाल देते। टोकने पर भी माने नहीं, मौका पाए और अपना काम किए। क्रोध आ गया इंद्र को, तुरंत खड्ग उठा करके जय सिया राम, गुरु जी की गर्दन उड़ा दी। मैं बोलो राधे राधे। विश्वरूप के 3 सिर थे, तीनों सिरों को काट दिया। अब एक ब्रह्मनिष्ठ विद्वान, और वो भी गुरुदेव, गुरु बना करके उनकी हत्या की है, तो ब्रह्म हत्या लग गई। इंद्र घबराया, ब्रह्म हत्या से कैसे बचें? तो ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट के 4 लोगों को सौंपा, अपने को बचाया। पहला हिस्सा पृथ्वी को दिया। चारों परोपकारी हैं, पृथ्वी जैसी सहिष्णुता किसमें होगी भाई? मलमूत्र भी त्याग रहे हैं, गड्ढे भी गहरे खोद रहे हैं, पूरी पृथ्वी को सछिद्र कर दिया, खोद खोद करके रख दिया है? भीतर तक पूरी ट्रेन चली जाती है, खोद डाला पूरा। मां पृथ्वी सब सह लेती है, कुछ नहीं बोलती। इसलिए धरती माता कहते हैं। हमारे ऋषि मुनियों का चिंतन कितना अद्भुत है। इसलिए उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर जब पैर रखो तो माफी मांगो पहले मां से। छोटा बच्चा हाथ पैर खूब पटकता है मां की गोद में, तो मां बुरा नहीं मानती, और समझदार होने पर तो वो मां को प्रणाम करे।
ना समझी ने आपने कितने भी अपराध किए हों, पर जब समझदारी आवे तब तो पृथ्वी माँ को प्रणाम करके कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ प्रातःकाल जब पलंग से नीचे पैर रखते हैं तो कहते हैं समुद्र बसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। हमारे चरण स्पर्श को आप क्षमा करें, ये भावना। तो पृथ्वी ने एक अंश लिया जो ऊसर भूमि के रूप में प्राप्त हुआ, दूसरा भाग वृक्षों ने लिया जो गोंद के रूप में, तीसरा भाग देवी स्त्रियों ने लिया जो रजोधर्म के रूप में, और चौथा भाग जल ने लिया जो झाग के रूप में। जल में यदि झाग बह रहा हो तो उसका स्पर्श नहीं करना चाहिए, अशुद्ध होता है। ऐसे ब्रह्महत्या को बांट के इंद्र ने अपने को तो बचा लिया, पर विश्वरूप के पिता त्वष्टा मुनि को पता चला तो क्रुद्ध हो गए। इंद्र शत्रोर विवर्धस्वमाचरम जय विद्विषम। इंद्र को मारने वाला शत्रु पैदा हो जाए, इस भावना से यज्ञ किया। थोड़ा मंत्र में त्रुटि हो गई, केवल स्वर की। ब्राह्मण लोग जो मंत्रोच्चारण करते हैं ना सस्वर, उसका बड़ा महत्व होता है। थोड़ा स्वर भेद से उसमें से वृत्तासुर पैदा हो गया। आदेश दिया जाओ इंद्र को समाप्त करो। यज्ञ ही इसी काम के लिए हुआ था। जो वृत्तासुर इंद्र को मारने चला उसका भयानक रूप देख करके भगदड़ मच गई देवताओं में, ये तो सबको खा जाएगा। बहुत भयंकर विशाल असुर। भागे देवता भगवान की शरण में, हे प्रभु रक्षा करो, तो सारे संसार को खा जाएगा। बहुत विकराल है। सारे विश्व को जिसने आवृत कर लिया हो अपने प्रभाव से, ऐसा ये वृत्तासुर। भगवान बोले बचने का एक ही उपाय है, महात्मा दधीच मुनि की हड्डियों से वज्र बनेगा, उसी से ये मरेगा। भागे सब दधीच बाबा की शरण में। बाबा दधीच मुनि से अनुनय विनय करी कि महाराज बचाओ। पहले तो तारीफ करी, महाराज संतों का जीवन परमार्थ के लिए होता है। संत हमेशा समाज के कल्याण के लिए ही चिंतन विचार करते हैं। और महात्मा बड़े बुद्धिमान भी होते हैं। समझ गए ये लंबी लंबी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं, मतलब की बात बताओ देवताओं, कैसे आना हुआ। तब कहा महाराज एक बहुत आवश्यक काम से आए हैं। क्या क्या चाहिए ये बताओ। बोले महाराज आपका शरीर चाहिए। क्या मतलब। हाँ महाराज आपके शरीर की ये हड्डियां चाहिए। इसका क्या करोगे। तब बताया पूरा कारण। दधीच बाबा खूब हंसे और बोले देवताओं तुम बड़े ठगी आओ भाई। लंबी चौड़ी दंडवत मार करके हमारा शरीर मांग रहे हो। शरीर भी कोई देने वाली चीज होती है क्या। अरे कोई कीमती वस्तु मांगने में भी मांगने वाला सकुचाता है कि सेठ जी जरा अपनी गाड़ी देना। तो न जाने सेठ जी देंगे कि नहीं देंगे। इतनी कीमती गाड़ी किसी को कैसे दे दे। तो गाड़ी मांगने वाले समझता है गाड़ी महत्वपूर्ण है, सेठ जी को बहुत प्रिय है, उनकी प्राइवेट गाड़ी है, मैं मांगू तो कैसे मांगू। तो गाड़ी मांगने में व्यक्ति सकुचाता है, तुम मेरा शरीर मांगने में बिल्कुल संकोच नहीं कर रहे, जीवन मांग रहे हो। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कितना मूल्यवान ये देह है और मांगने में कोई संकोच नहीं लग रहा तुम्हें। अब देवता बेचारे घबराए, महाराज जी तो आनाकानी कर रहे हैं। तब प्रार्थना करते हुए देवताओं ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई। ननु स्वार्थ परो लोको न वेद पर संकटम
यदि वेद न याचेत नेति न यदि स्वर। भगवान, मांगने वाला या देने वाली की पीड़ा पर ध्यान देगा तो फिर मांग नहीं पाएगा, पर देने वाला यदि मांगने वाली की परिस्थिति पर विचार करे तो मना भी नहीं कर पाएगा। हमारी स्थिति परिस्थिति को देखिए, नहीं तो हमें तुमसे कोई वैमनस्य दौड़ी है जो आपका शरीर मांगेंगे हम। विवशता है, इसके अलावा कोई समाधान नहीं है। तो लोक मंगल के लिए, इस असुर के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए आपका शरीर ही एकमात्र उपाय है, इसलिए मांगना पड़ रहा है। सुन करके खुश हो गए। और फिर देवता जब बोले कि हम तो विष्णु के भेजे हुए हैं, भगवान ने हमको भेजा है, तो महात्मा कहते हैं साक्षात भगवान भी आके मांगेंगे तो मैं उनको भी मना कर दूंगा। पर जब इस प्रकार के उन्होंने अनेक उपदेश और भी दिए तो महात्मा प्रसन्न हो गए और बोले देवताओं, मैं अच्छी तरह जानता हूं ये शरीर नश्वर है, क्रम बिट भस्म। शरीर के मरने के बाद तीन ही गति हैं शरीर की, गाड़ दिया कीड़े खा गए, कीड़े पड़ गए खा गए। जानवर हिंसक शेर भालू यदि खा जाएं तो विष्ठा करके उसका त्याग कर देंगे, और जला दिया गया, अंतिम संस्कार हो गया तो भस्म हो गया। तो या तो कीड़े खाएंगे, कीड़े पड़ेंगे, अथवा विष्ठा बन जाएगा, अथवा भस्म। क्रम बिट भस्म संज्ञान्तम शरीरमिति वर्णितम। ये तीन गति है बस। और ऐसा अध्रुव अनित्य शरीर यदि समाज की सेवा में आवे, देखो पशु पक्षियों का शरीर तो मरने के बाद भी काम आ जाता है। मरा हाथी बहुत कीमती होता है। कितने जानवर हैं, चाहे मृग हो चाहे शेर हो, इनकी तो खाल भी कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। बड़े बड़े महात्मा लोग शेर सिंह की छाल पर बैठ करके हमारा तमाम सिद्धियां करते हैं, मृग चर्म धारण करते हैं। परंतु मनुष्य का शरीर मरने के बाद किसी काम का नहीं। और ये शरीर आपके काम आवे तो इससे बढ़िया बात क्या होगी। तुरंत दधीच मुनि ने शरीर का दान कर दिया। मिश्रक तीर्थ जिसको कहते हैं, नैमिषारण्य के पास। और फिर उन हड्डियों से वज्र का निर्माण हुआ, और उस वज्र को लेकर के अब सामना वृत्तासुर का इंद्र ने किया। जैसे ही वृत्तासुर ने इंद्र के हाथ में वज्र देखा तो वज्र में उसे बिहारी जी दिखाई पड़ने लगे, और समझ गया कि संत और भगवंत की शक्ति से समन्वित यह वज्र है। संत की भी शक्ति है वज्र के रूप में, और भगवंत का भी स्वरूप विराजमान है। तो वृत्तासुर 4 श्लोक में बहुत प्यारी स्तुति कर रहा है। कैसी विचित्र परिस्थिति, लोगों का मंदिर में भी ध्यान नहीं लगता, और ये वृत्तासुर समर भूमि में ध्यान लगा रहा है भगवान के।